राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, माता की नवरात्रि शुरू होने वाली है। चलो माता रानी को अपने घर बुलाएं, उनकी सेवा करें, पूजा पाठ करें, मंत्रों का जाप करें, माता रानी का आशीर्वाद पाएं। पूरे साल में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। व्रत रखने का अधिक महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि का होता है। चैत्र नवरात्रि व शारदीय नवरात्रि में व्रत करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6वें दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माता कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन घट की स्थापना होती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में व्यक्ति को कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन, पराई स्त्री संग, बुरे विचार मन में लाना इन दिनों में नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में माता का पूजन करना चाहिए। व्रत, मंत्र जाप व माता की भक्ति में रमे रहना चाहिए। तरह तरह की साधनाएं इन 9 दिनों में करना चाहिए। इन 9 दिनों में की गई साधनाओं से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन 9 दिनों में जो व्यक्ति शुद्धता व पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, वे जीवन में हमेशा ही दुखी व परेशान रहते हैं। उनके जीवन से दुखों का कभी भी अंत नहीं होता। शारदीय नवरात्रि हर साल श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही शुरू हो जाती थी। श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन नवरात्रि की प्रतिपदा होती थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार श्राद्ध समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा। अधिक मास लगने से नवरात्रि 25 दिन बाद मनाई जाएगी। इस साल लीप वर्ष होने के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए इस बार चतुर्मास जो हमेशा 4 महीने का होता है, इस बार 5 महीने का होगा। ज्योतिष के अनुसार 165 साल बाद लीप ईयर और अधिक मास दोनों ही इस साल हो रहा है। इस कारण नवरात्रि का पर्व देरी से मनाया जाएगा। दोस्तों, माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व शुरू होने वाला है। अपने जीवन से दुखों व परेशानियों को दूर करने के लिए आप नवरात्रि में माता की उपासना जरूर कीजिए। नवरात्रि का पर्व घट स्थापना से शुरू होता है और लगातार 9 दिनों तक यह पर्व मनाया जाता है। आप नवरात्र का पर्व व पूजा सच्चे मन से कीजिए। मन में विश्वास रखें, माता रानी का ध्यान 9 दिनों तक करते रहें व शुद्धता व पवित्रता का ध्यान रखें। माता आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगी। पूजा के बाद माता से क्षमा याचना जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ चीजों को घर लाने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह चीजें माँ की कृपा बरसाने में हमारी मदद करती हैं। ये 6 चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इन 6 में से कोई भी एक चीज नवरात्रि के शुभ दिनों में घर ला सकते हैं। सभी चीजों को नहीं लाना है, कोई भी एक चीज जरूर लेकर इस नवरात्रि आए। घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने व सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए ये वस्तुएं काफी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि वे 6 चीजें कौन सी हैं। पहली चीज है केले का पौधा। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ दिनों में आप केले का पौधा घर लाएं और उसे गमले में रोपकर घर के आंगन में रखें। माता की पूजा करने के बाद उसमें रोज जल चढ़ाएं और गुरुवार के दिन दूध भी चढ़ाएं। इस प्रकार से पूजा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान रहेंगी। आर्थिक तंगी आपको कभी नहीं होगी। दूसरी चीज है माता के 16 श्रृंगार का सामान। 16 श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, साड़ी, पायल, नेल पॉलिश, ऐसे ही 16 सुहाग की चीजें माता को चढ़ाएं। ये 16 चीजें आप प्रथम दिन या फिर 9वें दिन भी चढ़ा सकते हैं। ये 16 श्रृंगार का सामान आप माता की स्थापना घर में किए हैं तो घर पे चढ़ाएं या फिर मंदिर जाकर भी चढ़ा सकते हैं। घर में ये चढ़ाएं
तो 16 श्रृंगार के सामान को घर के सदस्य आपस में बांटकर उपयोग भी कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियां घर की माता के प्रसाद के रूप में इसका उपयोग कर सकती हैं, या तो आप इसे दान भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को, या दान कर सकते हैं। इससे देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरी चीज है मोर पंख। नवरात्रि के दौरान घर में मोर पंख लाना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि देवी के सरस्वती स्वरूप में देवी का वाहन मोर माना जाता है। घर में मोर पंख स्थापित करने से माता सरस्वती का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। मोर पंख आप अपने बच्चे के कमरे में, घर के बेडरूम में रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए मोर पंख आप घर में जरूर रखें। पढ़ाई में दिमाग तेज करने के लिए आप मोर पंख को बच्चे के कमरे में रखें। माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथी चीज है गणेश जी व माता लक्ष्मी जी की छवि वाली चांदी या सोने का सिक्का। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना अति शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या गणेश जी का चित्र बना हुआ हो तो माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। यह सिक्का आप लाकर अपनी तिजोरी में रखें, अपने पर्स में रखें, या फिर आप चाहे तो इस सिक्के को घर के पूजा घर में भी रख सकती हैं। इससे भी आपको धन लाभ होगा। इस समय सभी को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी उपाय जरूर कीजिए। पांचवी चीज है कमल का फूल। नवरात्रि में कमल का फूल घर खरीद कर लाएं, या कमल के फूल का चित्र भी लाएं, यह भी शुभ होता है। कमल का फूल देवी लक्ष्मी का प्रिय फूल माना जाता है। आप नवरात्रि में कमल के बीज या कमल गट्टे की माला घर लाते हैं और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। आपका जीवन सुख संपन्नता से युक्त होता है। धन धान्य से आप हमेशा संपन्न रहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। छठवीं चीज है हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी नाम की यह जड़ घने जंगल में मिलती है। इसका पौधा घने जंगल में होता है। हत्था जोड़ी में अद्भुत प्रभाव होते हैं। नवरात्रि में इसे घर लाने से भाग्य उदय होता है। यह साक्षात चामुंडा देवी का प्रतिरूप माना जाता है। यदि इसे तांत्रिक विधि से सिद्ध कर दिया जाए तो साधक निश्चित रूप से चामुंडा देवी की कृपा पात्र हो जाते हैं। या घर में लाकर रखने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। घर की तिजोरी में हत्था जोड़ी को सिंदूर में रखने या फिर सिंदूर लगाकर रखने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। जिस भी व्यक्ति के पास यह हत्था जोड़ी होती है उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पात्र होते हैं वे लोग। कंगाल व्यक्ति भी मालामाल बन सकता है। आप हो सके तो हत्था जोड़ी घर इस नवरात्रि में जरूर लाएं। दोस्तों इन 6 चीजों में से कोई भी एक चीज इस नवरात्रि घर जरूर लाएं। जीवन से आर्थिक परेशानी को दूर भगाएं। जय माता रानी की। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए